हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ घुघरी और चाय, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है और फीवर है। फीवर के साथ साथ दांत भी निकल रहा है। आज 4 साल से एक दांत निकल रहा है, आगे साइड का निकल गया है, पीछे साइड का निकल रहा है। तो मांस जो होता है ना, वो फूला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मुझे लगा थोड़ा सा चाय पी लेना चाहिए। अदरक डाल के थोड़ा सा चाय पियेंगे और ये घुगनी बना रहे हैं, एक साइड से खाएंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल। और आज ज़्यादा पढ़ाई भी मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जब दांत दुखता है ना, तो कान सिर सब कुछ लेके दुखता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। और आपको दिख रहा होगा, ये मैं शाम को बनाई थी, दोपहर के टाइम, लगभग 3 बज रहा होगा। ये क्या है? हमारे यहाँ इसको बरी बोला जाता है, फैज़ाबाद में इसको मेथौरी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और दांत भी दुख रहा था, बट भूख भी लगी थी, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी पानी डाल के गीला करके चावल बनाई थी और वही सब्ज़ी बनाई थी, हल्का था, तो वही खाई थी एक साइड से। और रात को बता दूं कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं शूट किया। रात को ये लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा होगा और इस टाइम मैं, ये इंटर की संस्कृत की सीरीज है, जो कि इसका एग्ज़ाम 11 मार्च को है। मुझे देना है, क्योंकि हिंदी के कॉम्बिनेशन के लिए संस्कृत चाहिए, तो उसके लिए मैंने एडमिशन कराया था इंटर में। संस्कृत से केवल एक सब्जेक्ट से कराई हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए। जिसके पास संस्कृत की डिग्री, इंटर में संस्कृत नहीं है, तो वो संस्कृत से इंटर कर सकता है। अगर वो बीएड में हिंदी, तो आप कर सकते हो। और लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, मोर्टीन भी नहीं जल रहा था, तो ये मैंने क्या किया कि 2 बत्ती जला लिया, क्योंकि लाइट रहती है तब भी मोर्टीन भी जलता है। और मोर्टीन हो, ऑल आउट हो, कुछ भी हो, एक ऑल आउट तो मैंने ख़रीद के लेके आया। मैंने सोचा कि चलो इसका हो सकता है कि ख़राब हो गया हो पुराना वाला, तो वो भी लेके आई हूँ। और एक पैकेट ब्लू पेन है मेरे पास, ब्लू पेन मेरा ख़त्म हो चुका था, तो ये भी लेके आई। और एक मैंने सीरीज भी लेके आया, क्योंकि मेरे पास सीरीज नहीं है, इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ है, शिल्पी का, ये सभी के पास है, मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा इसको भी ले लेना चाहिए और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। तो इसको मैं लेके आई हूँ 70 रुपये में। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। फ़िलहाल ये TGT के लिए है। TGT का फॉर्म तो मैंने नहीं फिल किया है, लेकिन ये वाला मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको TGT का सिलेबस दिख रहा होगा पूरा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 2004 से लेके इसमें 2021 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी भी हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी टर्मिनोलॉजी कभी कभी समझ में नहीं आती है, लेकिन इसमें काफ़ी TGT PGT के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अगर हम नेट का क्वेश्चंस का बात करें ना, तो बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग होता है। और फर्स्ट पेज में ही 4 क्वेश्चन दिया है, 4 के चारों क्वेश्चंस काफ़ी इजी। तो मैंने इसको देखा, मैंने 2021 का ही पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा देने चाहिए। जिसमें पहला है टॉर्सल प्रयास है, और दूसरा क्वेश्चन मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है, सिर पर लंबी चौड़ी पट्टी, शायद ऐसे कुछ करके है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। PYQ सभी के पास है, मेरे पास नहीं था, आप सभी लोगों के पास है, मेरे पास नहीं था। और मैं जब मैं ये बुक लेने गई थी ना, तो एक लोग और आई थी, कला से उनका था, वो ये सब पढ़ चुकी है, बहुत पहले पढ़ चुकी थी, तो बोली कि ये सब मेरे पास है। वो कुछ अलग प्रैक्टिस मांग रही थी, तो फ़िलहाल उनके पास नहीं था, तो उन्होंने नहीं दिया। वो प्रयागराज कुछ करके था, पूर्वांचल प्रयागराज या ऐसे कुछ करके था। और
आप सभी को मैं बता दूँ कि मैंने अभी तक अपहोल्स्ट्री के क्वेश्चंस केवल नेट में देखे थे, बट अपहोल्स्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फर्नीचर को ढकने के लिए बनाया जाता है, उसको मैंने टीजीटी 2021 में भी देखा। ये 2021 के ही पीवाईक्यू हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो जिसको भी लेना है वो ले सकता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ले लिया। वैसे काफ़ी लोगों के पास रहता है ये पीवाईक्यू, शिल्पी का है, तो आप ले सकते हैं इसको। और पूरा इसमें पीवाईक्यू ही है, 2004 से लेके 2021 तक है। और ज़्यादा वीडियो ना शूट करने का मेरे पास कारण भी है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है इस समय और थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। और टीसी और लेटर पैड बन के आ चुका है, अभी आज एफिडेविट बन के आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कब बनारस जाना होता है, तो बनारस जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। जिसके भी नाम में मिस्टेक होगा वो ज़रूर जाके सही करा ले, क्योंकि नाम सही होना चाहिए। केएम के लिए तो मान लो एफिडेविट लग जाएगा, बट इसके लिए नहीं लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा। अपने यूपी में तो चल जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होगा, तो बिहार में। तो मैंने सोचा कि करा ही लेती हूँ, अगर टाइम मिल जाता है। पहले वहाँ पे जाऊँगी, बात करूँगी। अगर वो बोलते हैं कि हाँ 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो वही कराऊँगी, नहीं तो फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद कराऊँगी, क्योंकि सारी मार्कशीट जो है वो स्कैन होती है। और यहाँ पे बस मैं संस्कृत का सिलेबस देख रही थी, कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें देख रही थी कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे रीड करना है और कहाँ तक मैं इसमें सक्षम हूँ, कहाँ तक नहीं सक्षम हूँ। बस यही सारी चीज़ें आज मैं इसमें देख रही थी, क्योंकि संस्कृत है ना, संस्कृत 8 तक ही मैंने पढ़ा है, उसके बाद संस्कृत मैंने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत रहता था, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके चल जाता था, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर रहता था, तो संस्कृत में हिंदी में उतना हम लोग मैनेज कर लेते थे। बट संस्कृत में क्या होता है ना कि बहुत अलग होता है, और इंग्लिश टू संस्कृत सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं यहीं पे सब कुछ देख रही थी, क्लियर कर रही थी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ रहा है। क्योंकि बहुत साल बाद मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, बहुत साल बाद। आप ये समझिएगा, कम से कम 14-15 साल बाद मैं संस्कृत उठाई हूँ। हाँ, सीटेट के लिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो कुछ चीज़ें मुझे उसमें, जो व्याकरण का पार्ट रहता है, तो उसका कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद है। और क्योंकि 2023 के बाद भी मैंने संस्कृत पढ़ा नहीं, क्योंकि 2023 में सीटेट मैंने दिया था तो क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद मैंने नहीं दिया, और क्वालिफाई हो गया तो इसलिए मैंने नहीं। तो आज की वीडियो यही रही, और अभी भी तबीयत ख़राब ही है, बट ब्लॉग भी डालना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा ब्लॉग डाल देते हैं। बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट